नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 को देखते हुए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगी रोक। अनलॉक 6 के लिए गाइडलाइन जारी। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी का सिलसिला बना हुआ है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय का आंदोलन जारी। राज्य सरकार समझाइश का कर रही है प्रयास। और प्रदेश के 3 नगर निगमों में दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 60% मतदान। कोटा दक्षिण में सर्वाधिक 66% मतदाताओं ने डाले वोट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियानों की जयपुर में समीक्षा की। श्री गहलोत ने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दीपावली पर लोग आतिशबाजी से बचें। उन्होंने कहा कि शादी और अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए। मुख्यमंत्री ने बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। श्री गहलोत ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। प्रदेश में अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि स्कूल और कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान तथा कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क पहले के आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी। साथ ही खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोह में अधिकतम 250 लोगों तक को ही अनुमति दी जा सकेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50% के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमत हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की पालना जरूरी होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार कमी आ रही है। कल राज्य में थोड़ी और गिरावट के बाद 1754 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक जयपुर जिले में 345 संक्रमित मिले। जोधपुर में 250, बीकानेर में 222 और अलवर में 117 रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 1,98,747 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात है कि इनमें से 1,81,575 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल 1,591 लोग ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट शताब्दी अवस्थी ने आमजन से कहा है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वे विशेष सावधानी बरतें और बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलें। नमस्कार साथियों, मैं शताब्दी अवस्थी, इंटरनेशनल पैरा एथलीट। आज आप सभी लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले लगभग 10 महीनों से हमारा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और अभी तक इस बीमारी का संपूर्ण खतरा टला नहीं है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आप सभी लोगों से विनती की गई है अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखने की, उस मुहिम में उनका साथ दें और गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनका संपूर्ण रूप से पालन करें। मास्क नियमित तौर पर पहनें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश सुनिए।
नमस्कार, मैं शिवजीलाल नागर, ग्राम चैनपुरिया, तहसील नैनवा, जिला बूंदी से। और मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और समय समय पर हाथों को 20 सेकंड तक धोते रहें। निश्चित रूप से एक दिन कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए 4 संशोधित बिलों पर बहस हो सकती है। सदन में इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने कल भरतपुर जिले के पीलूपुरा में महापड़ाव डाल दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कोटा रेल मार्ग को बाधित किया। राज्य सरकार की ओर से गुर्जर समुदाय के लोगों से समझाइश के प्रयास जारी हैं। और ज्यादा जानकारी हमारे भरतपुर संवाददाता से। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने भी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है। 60 ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिनमें 40 मालगाड़ियां भी शामिल हैं। रोडवेज ने भी बसों के संचालन को बंद कर दिया है। रोडवेज के भरतपुर, करौली, हिंडौन और दौसा डिपो और भरतपुर से बयाना व आगरा की करीब 220 बसों को रोक दिया गया है। हालांकि समझाइश के लिए कल शाम को मंत्री अशोक चांदना आंदोलन स्थल से 1 किलोमीटर पहले पहुँच गए थे, लेकिन कर्नल बेंसला से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और वे वापस जयपुर लौट गए। माना जा रहा है कि आज दोपहर तक फिर से चांदना आंदोलनकारियों के बीच पहुंचकर सरकार द्वारा गुर्जरों को आरक्षण के मुद्दे पर की गई घोषणाओं से अवगत कराएंगे। एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी गुर्जर गांव बाहुल क्षेत्रों में लगाए हुए हैं और क्षेत्र की इंटरनेट सेवाओं के बंद होने के साथ ही धारा 144 लागू की गई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इधर करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि गुर्जर आंदोलन के कारण कोटा जनशताब्दी और देहरादून कोटा एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से चलाया जा रहा है। आंदोलन के मद्देनजर सवाईमाधोपुर जिले के मलारना स्टेशन पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भरतपुर और करौली जिलों में इंटरनेट पर रोक है। वहीं जयपुर जिले की 8 तहसीलों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में कल दूसरे चरण के चुनावों में 59.96% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान कोटा दक्षिण नगर निगम में 66.43% हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि जयपुर ग्रेटर में 58.31% और जोधपुर दक्षिण में 58.76% मतदाताओं ने वोट डाले। गौरतलब है कि पहले चरण में कुल 60.42% मतदान हुआ था। श्री मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मतदाताओं का आभार जताया है। श्री मेहरा ने बताया कि इन सभी 6 नगर निगमों की मतगणना 3 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि महापौर पद के लिए 10 नवंबर को निर्वाचन होगा। 4 नवंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 6 नवंबर को और नाम वापसी 7 नवंबर को होगी। इसी तरह उप महापौर के लिए 11 नवंबर को चुनाव होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 को देखते हुए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। अनलॉक 6 के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी का सिलसिला बना हुआ है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय का आंदोलन जारी है। राज्य सरकार समझाइश के प्रयास कर रही है।
और प्रदेश के 3 नगर निगमों में दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 60% मतदान हुआ है। कोटा दक्षिण में सर्वाधिक 66% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।